हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ लिंकिंग और ट्रांजिशन वर्ड्स, जिन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड्स या कनेक्टर भी बोलते हैं। ये लिंकिंग वर्ड्स का थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकती हैं, जिनका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है आइडेंटिकली। आइडेंटिकली का मतलब होता है हूबहू, समानतापूर्वक या एक जैसा। दिस वर्ड इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर इन अ वे और एग्जैक्टली द सेम और वेरी सिमिलर। मतलब जब 2 चीज़ें एक जैसी होती हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। बोथ द बिल्डिंग्स वर लुकिंग आइडेंटिकली सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड। दोनों इमारतें एक जैसी दिख रही थी, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हो गई। सेकंड एग्जाम्पल है, द 2 सिस्टर्स वर ड्रेस्ड आइडेंटिकली। दोनों बहनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। तो आइडेंटिकली का मतलब होता है हूबहू, समानतापूर्वक या एक जैसे। नेक्स्ट वर्ड है देन अगेन। देन अगेन का मतलब होता है फिर भी। एंड दिस वर्ड इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव हैड अ न्यू थॉट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम और द अपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट सेड। मतलब इस वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने जो पहले कहा होता है उससे डिफरेंट, यानी कि उससे बिल्कुल अलग कोई थॉट या कोई स्टेटमेंट हम बोलते हैं या उसे अपने कॉन्वर्सेशन में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके। शी प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड बट देन अगेन शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन फिर भी वह खाना बनाने की शौकीन नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल है, शी सेज शी इज़ 35 बट देन अगेन शी माइट बी लेइंग। वह कहती है कि वह 35 की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वह झूठ बोल सकती है। तो देन अगेन का मतलब होता है फिर भी। नेक्स्ट वर्ड है इन रियलिटी। इन रियलिटी का मतलब होता है वास्तव में या सचमुच। दिस वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर सेइंग दैट द ट्रू सिचुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट हैज़ बीन सेड और थॉट। इस वर्ड या फ्रेज को हम तब यूज़ करते हैं जब जो रियल में सिचुएशन होती है वो जो हमने कहा होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके। पीपल से दिस इज़ एन एक्साइटिंग सिटी बट इन रियलिटी इट इज़ रैदर बोरिंग। लोग कहते हैं कि यह रोमांचक शहर है, लेकिन वास्तव में यह निश्चय ही उबाऊ है। मतलब लोग कहती हैं कि ये बहुत रोमांचक शहर है, लेकिन वास्तव में यह उबाऊ है, मतलब कि बोरिंग है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज सीम्स सो कॉन्फिडेंट बट इन रियलिटी ही इज़ एक्सट्रीमली शाय। वह हमेशा बहुत आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत शर्मीला है। तो इन रियलिटी मतलब वास्तव में या सचमुच। नेक्स्ट वर्ड है इन एज मच। इन एज मच का मतलब होता है यद्यपि, क्योंकि, इस वजह से या इससे। दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस a phrase that explains why or how much something described in another part of the sentence is true। मतलब इस वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि एक सेंटेंस में जो बात बताई गई है वो किस वजह से सही है। मतलब जो एक बात बताई गई है आपको एक सेंटेंस में, वो किस वजह से सही है, यानी कि उसका रीज़न क्या है उस काम को होने का। एग्जाम्पल्स हैं इसके। देयर इज़ नो रीज़न टू फेस द इंटरव्यू इन एज मच एज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। इंटरव्यू का सामना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि इंटरव्यू फेस ना करने का रीज़न क्या है। सेकंड एग्जाम्पल है, इन एज मच एज यू आर दियर टीम लीडर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड दैम। क्योंकि आप उनके टीम लीडर हैं, उनका मार्गदर्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इन एज मच एज का मतलब यद्यपि, क्योंकि या इस वजह से।
नेक्स्ट वर्ड है इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है आरंभ में, शुरू में या पहले। इट मीन्स सून आफ्टर द बिगनिंग ऑफ अ प्रोसेस और सिचुएशन। मतलब किसी सिचुएशन या किसी प्रोसेस के शुरू होने के बिल्कुल बाद का जो टाइम होता है उसे इनिशियली बोलते हैं। सेंटेंसेस हैं इसके, आई लाइक्ड द जॉब इनिशियली बट इट सून गॉट क्वाइट बोरिंग। मुझे शुरू में नौकरी पसंद थी लेकिन यह जल्द ही काफ़ी उबाऊ हो गई, मतलब बोरिंग हो गई। द बिल्डिंग वॉज यूज्ड एज अ बैंक इनिशियली बट इट इज़ नाउ यूज्ड एज अ रेस्टोरेंट। इमारत का इस्तेमाल शुरू में बैंक के रूप में होता था लेकिन अब इसका उपयोग रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट के रूप में होता है। तो इनिशियली का मतलब होता है आरंभ में, शुरू में या पहले। नेक्स्ट वर्ड है नेमली। नेमली का मतलब होता है जैसे, जैसे कि या यानी। दिस वर्ड इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव मोर डिटेल अबाउट समथिंग व्हाट यू आर सेइंग और यू हैव जस्ट सेड। इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब जो हमने कहा होता है या हम कह रहे होते हैं उसके बारे में हमें और ज़्यादा डिटेल में बोलना होता है या और ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में बताना होता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, एशिया हैज़ टू पॉपुलस कंट्रीज़ नेमली चाइना एंड इंडिया। एशिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले दो देश हैं यानी चीन और भारत। सेकंड एग्जाम्पल है, आई लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब नेमली दैट नथिंग इज़ 100% गारंटीड। जब मेरी नौकरी गई तो मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा यानी कुछ भी 100% निश्चित नहीं होता है। तो नेमली का मतलब जैसे या जैसे कि या यानी। नेक्स्ट वर्ड है इवन सो। इवन सो का मतलब होता है फिर भी, तब भी या के बावजूद। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सरप्राइजिंग आफ्टर वॉट यू सेड बिफोर। मतलब इस वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी एक ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसी बात को बताना होता है जो पहले हमने कहा होता है, वो बात जो हम कह रहे हैं उस स्टेटमेंट की वजह से सरप्राइजिंग लगने लगती है। एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं, इट वॉज रेनिंग बट इवन सो वी हैड टू गो आउट। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हमें बाहर जाना पड़ा। सेकंड एग्जाम्पल है, देयर वर अ लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स इवन सो शी रोट क्वाइट अ गुड ऐसे। स्पेलिंग की काफ़ी गलतियां होने के बावजूद भी उसने काफ़ी अच्छा निबंध लिखा। तो इवन सो का मतलब फिर भी, तब भी या के बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है ओनली इफ़। ओनली इफ़ का मतलब होता है यदि, अगर, केवल या तभी। दिस वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ नेसेसरी कंडीशन और इट एक्सप्रेसेस द ओनली सिचुएशन इन विच समथिंग कैन हैपन। मतलब इस वर्ड या फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम तभी होगा जब कोई नेसेसरी कंडीशन है वो फुलफ़िल होगी यानी कि पूरी होगी। इसे भी एग्जाम्पल्स से अच्छे से समझते हैं। आई विल कम टू द पार्टी ओनली इफ़ आई कैन ब्रिंग माई फ्रेंड विद मी। मैं पार्टी में तभी आऊँगा जब मैं अपने दोस्त को अपने साथ ला सकता हूँ। मतलब एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर मेरा दोस्त मेरे साथ आएगा, मैं उसे अपने साथ ला सकता हूँ, तभी मैं पार्टी में आऊँगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू विल गेट योर पेमेंट ओनली इफ़ यू कंप्लीट द वर्क। काम पूरा होगा तभी तुम्हें भुगतान मिलेगा, या तुम अगर काम पूरा करोगे तभी तुम्हें भुगतान मिलेगा। नेसेसरी कंडीशन है कि अगर काम पूरा करोगे तभी तुम्हें भुगतान मिलेगा। तो ओनली इफ़ का मतलब यदि, अगर, केवल या तभी। नेक्स्ट वर्ड है इफ़ ओनली। अब ओनली इफ़ और इफ़ ओनली में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो है कि इफ़ ओनली का मतलब होता है काश, यदि या अगर। दिस वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग विश और फॉर सेइंग दैट यू वुड लाइक अ सिचुएशन टू बी डिफरेंट। मतलब इस वर्ड या फ्रेज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी कोई स्ट्रॉन्ग विश बतानी होती है, या जो ये बताती है कि जो अभी सिचुएशन है उससे बिल्कुल अलग सिचुएशन होती तो क्या होता। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई कुड गेट मोर वर्क डन इफ़ ओनली देयर वर नॉट सो मच नॉइज। अगर इतना शोर नहीं होता तो मैं और ज़्यादा काम कर सकता था।
मतलब अगर सिचुएशन डिफरेंट होती तो क्या होता, यानी कि अगर श्योर नहीं होता तो वो और ज़्यादा काम कर सकता था। सेकंड एग्जांपल है, इफ़ ओनली आई वर नॉट सो फैट आई वुड बी एबल टू वियर दीज स्टाइलिश ड्रेसेस। मतलब काश मैं इतनी मोटी नहीं होती तो मैं ये स्टाइलिश कपड़े पहन पाती। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विश है कि काश मैं इतनी मोटी नहीं होती तो मैं ये स्टाइलिश ड्रेसेस पहन पाती। तो इफ़ ओनली का मतलब होता है काश, यदि या अगर। नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि या क्या जाने। दिस वर्ड इज़ यूज टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। मतलब इस वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये शो करना होता है कि किसी काम को करने की जो पॉसिबिलिटी है या उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है उससे कैसे बचा जाए। एग्जाम्पल्स हैं इसके, टेक द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू यू लेस्ट इट गोज़ अवे। जब अवसर मिले तो इसे ले लो, ऐसा ना हो कि यह चला जाए। सेकंड एग्जाम्पल है, बी केयरफुल लेस्ट यू फॉल फ्रॉम द ट्री। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम पेड़ से गिर जाओ। तो लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि या क्या जाने। लास्ट में मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए, जो ये है कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ, जिस स्पीड में वही स्पीड रखूँ, वही धीरे धीरे समझाऊँ, या जो वीडियो में लिखा हो उसे बस जल्दी जल्दी रीड कर दूँ। तो आपको लगेगा कि फ्लुएंटली पढ़ाया जा रहा है या मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आती है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे वीडियो को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होगी। मैं स्लोली इसलिए पढ़ाती हूँ जिससे कि जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्हें इंग्लिश आती है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे स्लो पढ़ाया जाए या फास्ट पढ़ाऊँ मैं। क्योंकि कुछ लोगों के बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाती हैं। तो प्लीज़ जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, जिससे मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊँ। And lastly, I would like to say thank you in advance for your suggestions.